देख मुझ में मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, जल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बना कर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में पापा थे, मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। सभी को शांति दीदी। और शांति दीदी। जाने क्या देखा मुझ में।
मुझे प्यार करे। जितना हम सब अपने आप को जानते हैं, इतना कोई दूसरा हमें नहीं जानता। और हम अपने आप को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमको भगवान अपना कह दे, अपनी आंखों का नूर कह दे, तो हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि मुझ में ऐसा क्या देख लिया। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सब आत्माओं का मैं पिता हूं। बाबा कहते तुम मेरे बालक हो। बाबा कहता है बालक सो मालक। तो आज की जो मुरली चली, बाबा ने बच्चों को समझाया। बाबा कहते हैं देखो, पहले तो खुद सदा खुश रहे, इसलिए नहीं कि मन जो चाहता है वो होता जाए या हो जाए। बाबा कहते हैं नहीं, तुम नॉलेजफुल हो ना, इसलिए बाबा कहता है तुम खुश रहे ना मनसा से। बाबा कहता है जब आप स्वयं संतुष्ट होगे, तृप्त होगे, तभी बाबा कहता है तुम दूसरों को सुख दे पाओगे। नहीं तो इंसान खुद अंदर खुद भी टूटा हुआ है, दुखी है। करते तो हम सारा दिन बहुत कुछ हैं कि खुश और सुख, ये दोनों चीजें हमसे कभी दूर ना जाए, खुशी भी और हमारे सुख भी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बिना ज्ञान के पंखों के ना तुम, बाबा कहता है, उड़ नहीं सकोगे। क्योंकि ये संसार तो बाबा कहता है बच्चे ये तो दलदल है, यहाँ तो सब फंसे बैठे हो, फंसे बैठे हैं ना सभी। बाबा कहता है देखो माया के जंजाल में सब उलझे पड़े, और जाल भी ऐसे हैं बाबा कहते हैं जो कोई, बाबा कहता है इन इन बाबा कहता है अज्ञान के पिंजरों से तुमको बाहर निकालेगा कौन? अज्ञान के पिंजरे, बाबा कहता है तुम तो भक्ति करते जाते हो, तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम तो ये सोच के बैठे हो कि हमारे 84 लाख जन्म होते हैं। बाबा कहता है ये कौन से नंबर का जन्म है तुम्हारा, कितने ले बैठे, कितने और लेने। बाबा कहता है फिर कौन जाने, कौन समझाए। 84 लाख। और उस पर भी क्या कहते मरने के बाद पता नहीं कौन सी योनि में जाना है। एक बहन ने स्पेसिफिकली आज मेंशन किया था कि आज की मुरली में इसी के ऊपर रोशनी डाली जानी चाहिए। देख लेना, जाने क्या देखा मुझे। कहने लगी हम तो ये सुनते आ रहे हैं ना कि मरने के बाद इंसान पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा, और 84 लाख जन्म है हमारे। बाबा कहता फिर इन अज्ञान के पिंजरों से तुम कब निकलोगे? 84 लाख। बाबा कहता है इसका कोई हिसाब किताब, दिन के 24 घंटे हैं, कह देते हो सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी, रात भी होगी, 12 AM, बाबा कहता है PM, सब जानते हो तुम गुणा भाग। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा के कितने जन्म है, और बाबा कहता है मरने के बाद में तुम क्या बनते हो। ये मदार किस पर है? ऊपर बैठा है जो उस पर। वो तो कहता है मैं हिंसा ही नहीं करता, तुम्हारे साथ हिंसा करूंगा कि तुम मनुष्य की योनि से निकल के आ रहे हो और तुमको फिर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू, ये हिंसा नहीं। अगर हम किसी को वर्बली भी बोल दे ना, कुत्ता, उल्लू, बोलते हैं नहीं बोलते? ये तो कॉमन है, कहते हैं उल्लू का पट्टा, कॉमन है, बोलते हैं। वो हर्ट हो जाता है सामने वाला। होता है नहीं होता? किसी को जानवर के साथ कंपेयर भी करो ना, आदमी हर्ट हो जाता है। किसी को बोलो मोटी भैंस, खुश होगा कोई?
वो बाबा कहता है तुम देखो कौन सी, बाबा कहता है तुम भांग पिए बैठे हो कि तुम भक्तियां भी कर रहे हो, नहा धो के मंदिर भी जा रहे हो, दान पुण्य भी कर रहे हो, व्रत इत्यादि भी करते चले जा रहे हो, लेकिन तुमको ये भी नहीं पता कि मरने के बाद में कि खरगोश बनेंगे या चील बनेंगे या कौवे बनेंगे, ये भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सच्ची सच्ची बात कहता हूँ, क्योंकि कहते हो ना ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। बाबा कहता है सत्य बात कहता हूँ। और बाबा कहता है तुम्हारी ऐसी कोई गीता है नहीं जिसपे मैं हाथ रखूं। हाँ, बाबा कहता है जिन कोर्ट कचहरियों में तुम गीता पे हाथ रखवाते हो सब झूठ का धंधा चलता है। भगवान जो बोले, अरे हम तो भगवान की कसम खा के झूठ बोल जाते। विद्या पढ़ाई की कसम, सोचो छोटा बच्चा होता है क्या कसम खाता है, कहते विद्या पढ़ाई की कसम। मैं झूठ नहीं, हमारे लिए बड़ी मामूली सी कसम है, क्योंकि हमें माँ बाप की कसम, भाई बहन की कसम, बच्चों की कसम, ये बहुत बड़ी कसम लगती है। लेकिन विद्या पढ़ाई तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है विद्या पढ़ाई, जिसको बाबा कहता है आत्मा पढ़ती है। इसी पढ़ाई के सदके बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अनंत जन्मों की यात्रा शुरू होती है। फिक्रें तो है ना तुमको मरने के बाद क्या होगा। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्ञान को सरसरी तौर पे सुना है बस। वो कहते हैं शास्त्रों में तो लिखा है 84 लाख जन्म है, मरने के बाद पता नहीं इंसान का क्या होगा, कहाँ जाएगा। और यहाँ ये कहते हैं कि 84 लाख ही नहीं है, सिर्फ 84 हैं, वो भी सबके नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबके भी नहीं है। जो बाबा कहता है ये पढ़ाई पढ़ते हैं, हाँ, तो बाबा कहता है ये विद्या, ये पढ़ाई, ये जन्म जन्म बाबा कहता है बच्चे सुख शांति का वर्षा। ये बाबा कहता है तुम्हारी लाइफ लॉन्ग जर्नी का बाबा कहता है ये खर्चा पानी है, ये पढ़ाई। ये बाबा कहता है तुम्हारे वो दिव्य संस्कार हैं, वो गुण हैं, वो शक्तियां हैं, सरवाइव कैसे करोगे, जन्म तो ले लोगे। कई देखते हो ना बच्चों को, पैदा तो हो गया लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ, खत्म। जन्म तो हो गया, नाम तो हो गया कि बेटा हुआ था, बेटी हुई थी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन खत्म। इसको भी जन्म गिना जाएगा, लेकिन इस जन्म में क्या है, कोई अनुभव की सीढ़ी है, अनुभव की कोई सीढ़ी है, कोई चढ़ाई उतराई है, आंख भी नहीं खुली और गई भैंस पानी। ना कोई श्रेष्ठ कर्म किया, न संसार के इन कर्मों को उपासना समझकर, हाँ, भगवान का कृत्य समझकर किया। तो आज की जो हम ये क्लास करेंगे ना, ये बहुतों के डाउट क्लियर होंगे कि आत्मा जन्म तो लेगी, लेकिन कितने लेगी, कहाँ लेगी। ये कोई ऊपर बैठा हुआ नहीं है, कोई चित्रगुप्त ऊपर बैठा हुआ है और मेरी फाइल खोलेगा। बाबा ने कहा नहीं, भाग्य विधाता बैठा है, भाग्य लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। किनके हाथ में, बच्चों के हाथ में। हम लोग भी बच्चों को किताबें दे देते हैं, स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं, कहते हैं बच्चे मेरा ये फर्ज था आपको किताबें देना, आपका एडमिशन कराना, लेकिन यहाँ इस पढ़ाई से तू क्या बन के निकलेगा ये तेरे पर। तो कई तो बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा था, बाबा कहते हैं कई बच्चे होते हैं वो पढ़ते नहीं है, तो जब बाबा कहता है जब रिजल्ट आता है ना तो रोते हैं, कहते हैं हमारा 1 साल खराब हो गया। कई कई बाबा कहता है वो रोते भी नहीं। कई तो बाबा कहते हैं वो रोते भी नहीं है, वो कहते हैं हुआ तो हुआ, भाड़ में जाए, हमें क्या।
तो बाबा कहता है यहाँ बच्चे भी तो नंबरवार हैं। एक जैसा जन्म किसी का हो नहीं सकता। एक समय पे सारे आ नहीं सकते, एक समय पे सारे जा भी नहीं सकते। सबके कर्म एक जैसे नहीं, क्योंकि सबके संस्कार एक जैसे नहीं। सही बात है ना। तो पहली बात, अज्ञानता की वजह से आज इंसान मोक्ष मांग रहा है, दुखी है, बेइंतहा दुखी है। तो भगवान को इसीलिए याद कर रहा है कि भाई मुझको आवागमन से छुड़ा दे। तो बाबा कहता है इसका मतलब देखो आत्मा की बैटरी इतनी डाउन हो गई अभी कि वो संसार में दोबारा आना ही नहीं चाहती, आना ही नहीं चाहती। छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको जब भेजते हैं स्कूल ट्यूशन तो हम खुद रोते थे। मम्मी तैयार करती थी कि चलो स्कूल जाना है, सब जा रहे हैं, घर के परिवार के सब। हम रोज उसको बोले नहीं जाना नहीं जाना, मैं बर्तन धो दूंगी, भांडे धो दूंगी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई के बिना गुजारे नहीं है। वहां तो हम देखते हैं कोई नहीं भी सीए बना, कोई नहीं भी चार्टेड अकाउंटेंट बन के निकला, बैरिस्टर नहीं बना, लेकिन लोग पेट तो भर ही रहे हैं। बल्कि आज तो हम ये कहते हैं कि जिनके पास हाथ का हुनर है वो अच्छा कमा रहे हैं, बजाय पढ़े लिखों से। पेट तो सब भर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई से तुम्हारी चढ़ती कल किसकी? आत्मा की। तो बाबा कहते हैं ये वो पढ़ाई है जिससे बाबा कहता है आप अपनी अगली यात्रा, क्या कहा बाबा ने, इस समय तुम टॉप पर खड़े हो, है ना। जैसे किसी को एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा कर दो तो बाबा कहता है वो फिर सारी दुनिया देख सकता है। इस समय बाबा कहता है ये संगम, इस सृष्टि पर वो समय आ चुका, संगम युग का, जब बाबा कहता है आप आत्मा टॉप पर खड़े, है ना। हम अपने आदि, मध्य और अंत पूरे, बाबा कहता है तुम आप अपने चक्र को देख सकते हो। तो बाबा कहता है यहाँ खड़े होकर के आप नॉलेजफुल बनते हो, त्रिकालदर्शी बन जाते। अब बाबा कहता है देख लो 84 जन्म की जो आत्मा है, बाबा कहता है उसको ये ज्ञान सुनना रुचिकर लगे। वो अपना भाग्य अपने हाथों से लिखना चाहेगी भगवान की डायरेक्शन पर। बाबा कहता है यूं तो दुनिया वाले कह देते हैं कि पैदा करने वाला तो भगवान है। दुनिया बोल देती कि दी पैदा करने वाला वही है। लेकिन बाबा कहता है संगम पर आप वो बच्चे हो जो बाबा कहता है भगवान के साथ अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो। संगम युग बाबा कहता है। बाबा कहते हैं यहाँ आकर नॉलेजफुल बन। आत्मा, बाबा ने कहा बच्चे ये जैसे जैसे बाबा कहता है चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा बाबा ने, क्योंकि छोटे बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं ना तो उसको सेब नहीं पता क्या होता है, एप्पल नहीं जानता वो। तो कायदे के अंदर वो एप्पल बना रखा है हमने कि ये रेड कलर का एप्पल है, येलो कलर का मैंगो है। अब आत्मा भी दिखती कहाँ है? सेब तो फिर भी उठा के दिखा दोगे, बच्चे को खिला दोगे, लेकिन आत्मा तो दिखती भी नहीं ना। तो हम वो कौन है? जाने क्या देखा मुझ में, हम तो यहाँ खड़े हैं। हमें अपने अंदर कोई कमी, कोई विशेषता नजर ही नहीं आती। और मजे की बात है ये भी कह देना चाहिए कि हमें अपने अंदर कोई कमी भी नजर नहीं आती, इतने हम अहंकार से भरे पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप हो आत्मा। आत्मा, बाबा कहता है इस शरीर का आधार लेकर के, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के, बाबा कहता है वो जो सूक्ष्म तुम्हारी शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार, उसके द्वारा बाबा कहता है तुम अनेक जन्मों की यात्रा करते जाते हैं। शरीर तो तुम बदलते ही हो, लेकिन वो मन बुद्धि और संस्कार वो नहीं बदलते हो। वो बाबा कहता है निरंतर गिरती कला गिरती कला गिरती कला। आज से 70-80 साल पहले जाओ,
एक अच्छी हेल्दी लाइफ लोग जीते थे। एसी रूम नहीं होते थे लोगों के पास में। होते थे? एसी ही नहीं होते थे। 100 साल पहले कहाँ था एसी? तो उस समय बॉडीज जो थी लोगों के पास, जो शरीर थे वो हेल्दी थे, कर्मठ थे लोग, काम से जी नहीं चुराते थे, खुशी खुशी करते थे। और बाबा कहते देखो जैसे जैसे वक्त बीता ना तो शरीर की यात्रा कैसे हुई। पुराने समय में हॉस्पिटल कहाँ होते थे? बच्चे अस्पतालों में जन्म लेते थे कोई। आज आज जैसे ही पता चले ना कि आपने कंसीव किया है, चल मेरे भैया, उस दिन से लेकर बच्चे के 1 साल तक तुमको हॉस्पिटल में हाजिरियां लगानी ही लगानी है। और उस पर भी बच्चे अंडरवेट, बीमार, इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या। तो बाबा कहते हैं देखो जैसे शरीरों की यात्रा हुई ना तो शरीर और तमो प्रधान होते चले गए। आज आदमी की लाइफ कम हो गई है, बावजूद घर में प्रोटीन शेक पड़े हैं, बावजूद घर में ड्राई फ्रूट धक्के खा रहा है। आज कहते हैं बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते, दूध नहीं पीते। अरे पिज्जा बर्गर मिल रहा, क्या करेंगे इनको? असली तो स्वाद ही है सब कुछ। स्वाद में ही लोग सोचते हैं ताकत भरी है। तो बाबा कहता है आप शरीरों की जर्नी तो देख रहे हो ना, पुराने लोगों का स्टेमिना, आज के देखो तो गिरती कला में आप देख रहे हो कि शरीर कहाँ चल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है वो जो गुप्त चीज है ना, तुम जो कह रहे हो कि मरने के बाद हमारे कितने जन्म होंगे और क्या गारंटी है कि हम मरने के बाद इंसान ही बने? अंधे अंधे को किसी ने ये कह दिया कि नजर के चश्मों की दुकान होती है, नजर का चश्मा लगा लो ना तो बढ़िया दिखाई देना। अंधे भी पहुंच जाते नजर के चश्मों की दुकान। अब ये चश्मे नजर के लगा कर ये कहें कि दिखता तो कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हो। नजर के चश्मे ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो माया ने अंधा किया है, अंधा किया है। तुम तो कहते थे ना कि कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देता है। समझना, अर्जुन के पास आंख है, अर्जुन के पास पात्र है, ये एक कान। हमारे पास पात्र नहीं है, हम भरे ही बैठे। हम सुनना भी नहीं चाहते, हम सत्य को देखना भी नहीं चाहते। हम कहते हैं रोज रोज ये आत्मा परमात्मा मृत्यु मृत्यु मत करा करो। सोचो आज हम इतने डर में, इतने भय में है कि अपने सत्य स्वरूप से डरे बैठे हैं। कई लोग तो कहते हैं आत्मा करना अच्छी बात थोड़ी होती। आत्मा आत्मा जहां होगा वहां तो फिर भूत पिशाच आएंगे, डर लगेगा ही। बाबा ने कहा देखो ये है अंधे, ये अंधे हैं। बाबा कहता रोशनी अपने पास नहीं है और दोष नजर के चश्मों पे लगा रखे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे शरीर पतित हो गए, रुग्ण हो गए, बीमार हो गए, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहते हैं शरीर तो तुम बदलते जाते हो, लेकिन जन्म किसका है? कौन पूछता है ये प्रश्न कि मरने के बाद क्या आप बता सकते हो मेरा अगला जन्म कहाँ होगा? हाँ, बाबा कहता है ना तुम संगम के ब्रह्मा मुख वंशावली, कुख वंशावली ब्राह्मण हो। लोग पंडितों से कभी कभी पूछ लेते हैं पंडित जी क्या आप बता सकते हो मेरी उम्र कितनी है, वो मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जन्म लूंगा? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा आने वाले अपने 21 जन्म, कितने, हम तो 21 भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं पूरे 84 की बात करें, पूरे 84।
बाबा कहते हैं बच्चे तू अपने भी जानता है, तू बाबा कहता है दूसरों के भी जानता है, कोई तुझसे पूछे या ना पूछे। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है ना, जो बाबा कहता है स्कूल की नहीं होगी, बाबा कहता है उसको ज्ञान अच्छा ही नहीं लगे। वो बाबा कहता है आत्मा न सतयुग की है, न त्रेता की है, न द्वापर की है, वो बाबा कहता है कलयुग की है। कुछ कुछ मिल जाए तो वो भक्ति कर लेते हैं कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। उनको अक्सर बुढ़ापे में भक्ति याद आ रही होती है। जवानी तो बाबा कहता है ऐसे ही लुटा दी, खाने खेलने में, नाचने नचाने में। और बुढ़ापे में फिर मृत्यु नजदीक लग रही है, बीमारियां नजदीक लग रही हैं, अपने हाथ के सारे लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं, तो सोचते हैं चलो कुछ अच्छा कर्म होगा तो नए जन्म की तैयारी तो करें, थोड़े व्रत तो कर लें, थोड़ा वजन तो भारी कर लें कि भगवान को भी कहें कि अंत के इतने साल मैंने इतने पापड़ पेले थे तेरे लिए, क्या मिलेगा मुझे? एकादशियां करी थी तेरे लिए, चावल छोड़ा था तेरे लिए, क्या दे रहा है मुझे इसका एवजा? बाबा ने कहा देखो, इतना भी तुम बाबा कहता है नहीं समझे कि जन्म किसका है। आत्मा तो तुम कहते हो ना मरती नहीं है, तो जो मरा ही नहीं उसका जन्म कैसे हो गया? जो मर गया होगा फिर वो जन्म लेगा। बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी होती है, और शरीर बाबा कहता है तुम कहते हो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, तो जन्म किसका है? जन्म है बाबा कहते हैं बच्चे मन, मन, बुद्धि और बाबा कहता है तुम्हारे संस्कार। मन तो क्या है बाबा ने कहा? हाँ, बाबा ने कहा ये एक ऐसा पात्र है जो संसार में कितने भी युगों युगों तक बाबा कहता है ये मन धक्के खा ले, कि बाबा कहता है ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं मैं किसको एजुकेट करता हूं अभी आकर? क्यों बाबा बार बार कहता है कि आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है? हाँ, क्यों कहता है बाबा बार बार? बाबा इस समय एजुकेट किसको कर रहा है? क्या कहता है? मन मना भव। गीता में भी बाबा कहता है ये अक्षर आया है, मन मना भव। तुम भक्ति में भी कह रहे होते हो कि ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा। तन तो तुमको दिख रहा होता है, ये रोगी बीमार तन, तो कह रहे होते हो भगवान अब ले ले इसको, क्योंकि अब ना खाने का सुख है, ना सोने का सुख है, ना चलने बैठने का सुख है, अब ले ले इसको। जवानी में हाथ नहीं रखने देते। जवानी में कहते हो मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारी। बाबा कहते हैं फिर तुम कहते हो मन, तन मन धन। आ जाओ धीरे धीरे, देखो तुमने भक्ति में कितने गीत गाए, किया कुछ भी नहीं तुमने। और बाबा कहता है मन, मन तुमको पता है कौन सी चिड़िया होती है? पता है तुमको मन क्या होता है? हाँ? बैठते हो पूजा में कहते हो मन लगता नहीं है, पकड़ में आता है तुम्हारी ये। कहते मेरा मन बड़ा अशांत है इसलिए मैं थोड़ी देर मंदिर चला जाता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे इन मंदिरों में शांति नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को जान, यही तेरी यात्रा है। मन मना भव। कौन है तू? कहां से आया है? आगे की बाबा कहता है यात्रा को जानो समझो। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जन्म किसका है? मन का। और बाबा हमको जब पहली बार मिलता है, संगम पर ज्ञान सुनाता है, बाबा क्या कहता है हमें? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा मेरी संतान हो। बाबा कहता आप पवित्र आत्मा, प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। मन
इन छोटे छोटे निवालों के पीछे, है ना, ये प्रेम, ये सुख, ये शांति, ये आनंद, ये शक्ति। अब मन को तो इतने भारी भारी वर्ड पता भी नहीं है, वो मोह को प्रेम समझे बैठा है। तो मन सोचता है कि मेरे बच्चे ठीक ठाक रहें, बस इनके लिए जीऊं मरूं तो मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं। लेकिन अगर मुझे ही कुछ हो गया, मैं बच्चों को नहीं देख पाया, पार नहीं लगा पाया इनकी जीवन की नैया, तो दुखी। और मेरे बैठे बैठे अगर इन बच्चों को कुछ हो गया, मैं तो दुखी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आता हूँ, तुम बच्चों से मिलता हूँ ना, तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा से संवाद करता हूँ। और बाबा कहता है फिर मुख में रोटी डालता हूँ। रोटी तो मुख में ही डाली जाती है, लेकिन बाबा कहता है वो पेट में आती है। और जो तुम्हारे चूहे दौड़ते हैं ना पेट में जन्म जन्म, कि प्यार नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, कभी कभी किसी को कहते हैं अच्छी उम्र ही नहीं मिली, सब कुछ था, चला ही जल्दी गया। तो बाबा कहता है जैसे जैसे ये ज्ञान की बुर्कियां मैं डालता हूँ, आत्मा को खिला रहा हूँ, बाबा ने कहा बच्चे ये मन शांत हो जाता है। ये कहानी, ये जर्नी ऐसी है, बाबा कहता है। इसलिए कहता हूँ आत्मा से। पेट में कुछ ऐसा सिस्टम थोड़ी है कि यहाँ बुर्की डालेंगे और पेट चबाना शुरू कर देगा, नहीं। बाबा कहता मुझे बात तो इसी से करनी पड़ती कि बच्चे तू आत्मा है, तू मेरा बच्चा है। तू, बाबा कहता है बच्चे 5000 वर्ष पहले अलग हो गया मुझसे, जब इस बाबा कहता है संसार में तुम आए। तो चूहे तो बहुत सारे हैं पेट के अंदर। कहीं ना कहीं मन में आता है इंसान को देखकर, बाबा तो कहता है अभी तो अकाले मृत्यु है ना, मृत्यु लोग, बाबा कहता है यहाँ तो मौत का बाजार गर्म है। तो मृत्यु तो तुम सबको दिखाई देती है, भले ही तुम ज्ञान नहीं भी सुन। आए दिन कोई ना कोई फोन आते रहते हैं, फलाने को ये हो गया, उसको अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल चला गया। तो बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मना लेगी। तो आदमी अपने बारे में भी सोचता है। तो मन में ये प्रश्न आ ही जाता है, आना ही चाहिए, कम से कम अब तो आना ही चाहिए कि क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, कौन सी योनि में जाऊं। बाबा कहता है तुम अगर ये पढ़ाई को शिद्दत से, ईमानदारी से, बाबा कहता है अगर करते जाओगे, समझते जाओगे, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में 4 युगों का चक्कर लगाने वाले, बाबा कहते हैं बच्चे तुम महारथी आत्माएं हो। तुम्हारा तो बाबा कहता है गायन दुनिया करती है, तुमको पूजती है, तुमको मत्थे टेकती है। जन्मता बच्चा देखो ना, क्या करता है जन्मता बच्चा, होश है उसको? 5 साल तक उसको कोई होश नहीं है। और वहां देखो जन्मता बच्चा कृष्ण की अगर महिमा करते, कहते छोटा सा बच्चा पालने में था, उतना वध कर दिया। छोटा सा बच्चा था, देखो पैदा हुआ तो जेल के ताले टूट गए। इस बच्चे में और मेरे घर के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? इसको बुखार हो जाए तो माँ रो रो के आधी हो जाती, और वो इनको पीली धोतियां और सर पे मुकुट डालने से ये लड्डू गोपाल नहीं बनने वाले। शरीरों को ही सजाना सीखा है ना बस। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्मा का श्रृंगार करता हूं, ये मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहते हैं तुम्हारी अगली यात्रा जो होगी वो संसार में तो तुम आओगे सतयुग में, लेकिन बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। समझना ध्यान से, अभी तो मरते समय मेरी अपनी कोई ना कोई इच्छा अटक जाएगी, ज्ञान में आने के बाद भी। पहले हम कई बार सोचते थे कि बाबा जितनी भी मुरलियां है ना, मैं एक बार सब समझ लूं ठीक से, उससे पहले मेरे को बुलाइयो नहीं। पहले आज आज समझ और खुल गई, आज ये समझ बढ़ गई कि एक मुरली काफी है आराम से घर तक पहुंचने के लिए।
अब उलझेंगे नहीं फालतू की चीजों कि ये किया ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। पता नहीं कौन सा दिन आखिरी है। हर घड़ी बाबा कहता अंतिम है। क्या बाबा कहता है इस नशे में तुम रह सकते हो? तो अब इस समय जब बाबा ने इसको मुकर्रर कर ही दिया कि एज ए सोल, बाबा कहता है ये तुम्हारा अब अंतिम जन्म है। तो अब बाबा कहता है जब तुम्हारी अंतमति सो गति होगी तो कैसी है? यहाँ पर मैंने वो लेसन बाबा से सीख लिया, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने कहा ना, तुमको सपने में भी किसी से बाबा कहता है कोई अपेक्षा ना हो कि ये सुख देगा, कि शरीर सुख देगा, कि घर से मिलेगा, परिवार से मिलेगा। अभी तो हम ये तैयारियां कर रहे हैं कि भगवान एकादशी पे मरूं तो अच्छा है। वो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, एकादशी पे ऊपर दरवाजे खुले रहते हैं। है ना ललक? बाबा कहते हैं मैं कह क्या रहा हूं, तुम कर क्या रहे हो? ऊपर कोई कैलेंडर है? यहां तो बाबा कहता है तुम्हारा व्यापार चल रहा है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा तो टाइमलेस है बच्चे। आत्मा तो बाबा कहता है वॉइसलेस है, बॉडीलेस है। और बाबा कहता है तुम अगले जन्म की तैयारी तो करते हो, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम ना तो शरीर के भान से न्यारे होते हो, ना बाबा कहता है तुम वाणी के भान से न्यारे होते हो, और ना बाबा कहता है ये मन, ये बुद्धि इसी में उलझे पड़े, यही पुराने संस्कारों का कचरा। बाबा कहता है ये सिक्के सतयुग में नहीं चलते, इसलिए ये ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। फिक्र लगी हुई है अगला जन्म कहाँ है। बाबा कहता है यहाँ बैठ मेरे पास, अभी तू ईश्वरीय संतान है, ये तेरा टॉप क्लास जन्म, इससे श्रेष्ठ जन्म बाबा कहता है और कोई है नहीं। इसके बाद बाबा कहता है जब तुम श्रीमत को चलते चले जाते हो तो बाबा कहता है आप देवकुल की आत्मा यही तैयार हो रहे हो, यही आत्मा। शरीर तो बाद में, अब देखो ना लोग मकान बनाते हैं ना, बाबा तो कई बार मिसाल देता है। बाबा कहते हैं एक तरफ पुराना मकान टूट रहा होता है तो एक तरफ नया मकान बन रहा होता है। अब जब पुराना मकान टूटता है तो लोग रोते थोड़ी है, और बाबा कहता है नए की उनको खुशी रहती। तो बाबा कहते हैं एक तरफ आपका पुराना मकान टूट रहा है ना, जिसको कहते हो प्रलय आ गई, सब बह गया। बाबा कहते हैं ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, शरीर तो छूट ही रहा है डे बाय डे। शरीर तो गुड बाय करने की तैयारी में लगा हुआ है। कितनी मर्जी सुंदर सुंदर स्वेटर शॉले पहला दे देना इसको, ये तो जाने की तैयारी में है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे इससे पहले कि ये मकान गिरे, बाबा कहते हैं तू इसका मोह तो त्याग, नहीं तो तू इसी को रोता रहेगा कि हाय उम्र क्या थी बेचारे की, देखा क्या था बेचारे ने। बाबा ने कहा अभी क्या हो रहा? अभी बाबा कहता है मैं तुम्हारे संस्कार परिवर्तन कर, नए घर में जाना ना तो तुमको नए घर में जाने की खुशी होगी। देवकुल की आत्मा, मेरा नेक्स्ट बर्थ। बाबा ने कहा है तुमको इतनी खुशी? ये ब्रह्मा तो अकेले बैठ के कमरे में हंसता था, कहता था मैं मिष्णु बनूंगा, मिचनू 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 बनूंगा, छोटा बच्चा होता है। अब सोचो 90 अबव बाबा अकेले कमरे में बैठ के खगियां मार के हंस रहा है कि मैं मिचनू बनूंगा, मिचनू बनूंगा। क्या हम में से किसी को अगला जन्म इतना क्लियर है कि मैं क्या बनूंगा? क्यों क्लियर नहीं है? बाबा कहते हैं क्योंकि जानवर की जोनी में तुम जाओगे नहीं, जानवर की जोनी में तो तुम हो। जानवर अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, या कर सकता? जानवरों के सत्संग सुने कभी कि बिल्लियों का कहीं सत्संग हो रहा, गाय भैंसे कहीं सुन रही है सत्संग? सुने कहीं कौओं का सत्संग चल रहा हो? सुना? 84 लाख कह रहे थे हम, 84 लाख। मैं तो ये कहती हूँ अगर 800 करोड़ की पॉपुलेशन इंसानों की है ना, तो 800 करोड़ इंसान भी ये ज्ञान नहीं सुनने वाले। बाबा खुद कहता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई, 5 बाबा कहता है पांडव निकलते हैं यहां से बस। इनसे बाबा कहता है मैं एक नई दुनिया रच लेता हूं।
स्वर्ग में तो बाबा कहता है भीड़ थोड़ी होगी ऐसी। जो पुराने लोग बैठे हैं उनको पता है, हम जब छोटे थे सुनते थे पुराने लोगों से, वो कहते थे हम जब पाकिस्तान से यहाँ आए थे यहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था कहते हैं। आज देखो जमीनों के भाव इतने क्यों बढ़ गए? क्यों? पब्लिक बढ़ गई। कभी सोचना अकेले बैठ के कि दुनिया में कोई भी ना हो, सोचो सब खाली हो गया, लाल किला खाली है, कुतुब मीनार खाली है, इंडिया गेट भी खाली है, पार्लियामेंट हाउस सब खाली है। अब इनकी वर्थ लगाओ, अब लगाओ फ्लैटों की वर्थ, कितने वर्थ निकालोगे इसकी? अब तो कौड़ी है, ये मिट्टी हो गया ये। अब लाखों करोड़ों किसने देना है इसका? कौन है इसका खरीदार? ना कोई बायर है ना कोई सेलर है, हो गई मिट्टी सारी। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय इस संसार के अंदर, इसी को कहता हूं रौरव नर्क, इसी को कहता हूं विषय वैतरणी नदी। और बाबा कहता है अगर तुमको इंसान बनना है ना, अगला जन्म चाह रहे हो इंसान का हो, बाबा तो लॉजिक देता है। क्यों? क्योंकि हम बिना लॉजिक के आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो भक्ति की किताबों में इतना यहाँ गार्बेज फंस गया कि हमारे मन में कोई प्रश्न आता ही नहीं कि मैं कुत्ता बिल्ली बन सकता हूँ। म्याऊं म्याऊं आवाज तो निकाल ही लेते कुत्ते जैसी भी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आज का इंसान जानवर मिसल बन गया। जानवर तो दुख देता ही है, कबूतरों को देखो लोग दुखी हैं कबूतरों से, कह रहे सारी बालकनी गंदी कर देते। कुत्तों से देखो वो रास्ते चलते वो काटते हैं, इंसान काटते नहीं। कई लोगों के गेट पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान, घर के काटते हैं कि नहीं? अरे वहां तो इंजेक्शन लगा के जान छूट जाती है, और इन कुत्तों के साथ तो एक जन्म में कई जन्म चलाने पड़ते हैं। कभी हम उसे काटते हैं कभी वो हमें काटता है, इंजेक्शन किसी को नहीं लगते। बाबा कहते हैं बच्चे बिना इस पढ़ाई के आज का इंसान जो बढ़िया क्रॉकरी में बैठकर खाता है, एसी में सोता है, ये बाबा कहते हैं जानवर बन गए, हिंसक होता है जान। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम अपने आप को प्योर वेजिटेरियन कहते हैं, साग सब्जियां खाने वाले। कई कहते हैं हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते। वाह रे वाह, तो स्वर्ग में तो तेरी सीट फिर पक्की है, क्योंकि वहां तो वही बिठाएंगे जो प्याज लहसुन नहीं खा रहे। क्या बड़ी बात है। मरता आदमी तो रोटी वैसे ही छोड़ देता है, ग्लूकोज पे चढ़ रहा होता है बेचारा कई दिन, स्वर्ग भेजेंगे इसको? बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बिना इस पढ़ाई के, बाबा कहता है इंसान के कर्म, उसका बोल, उसकी सोच, उसका व्यवहार, बाबा कहता है 5 विकारों के कारण हिंसक हो चुका है। हिंसक। तुम भक्ति भी कर रहे हो, बाबा ने कहा ये विकार है, इसको पुण्य मत समझ लेना। कहीं चाहिए, अभी मोक्ष चाहिए, अभी सुख चाहिए, तू मन दे रहा है भगवान को या सौदे करने बैठा है यहाँ कि मैं इतनी माला रोज जपता हूं भगवान तू मेरे पे कब कृपा करेगा? बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी कृपा हो रही है, नॉलेजफुल बन जाओ, तुम्हारे जन्म खुद सुधारो। एक ही ज्ञान है, सबको दे रहा हूं, बच्चे नंबरवार है, कुछ पूछ कर साइड हो जाएंगे। मन को पेट के चूहे हैं ना, बस उसको तसल्ली देनी है कि बता देना कि मरने के बाद जानवर बनेंगे या 84 लाख जन्म है आगे की नहीं है। बाबा कहता है इस समय जितने तुम नॉलेजफुल बनोगे, रोशनी, बाबा ने कहा विजडम जितनी बढ़ेगी, बाबा ने कहा आपके लिए 84 जन्म कैसे होंगे? हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे,
आपके लिए जैसे एक यात्रा है। और यात्रा आदमी करता है किस लिए? हाँ, मेले में किस लिए जाते हो? पैसे हैं जेब में, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। अति क्या खंडाला। बाबा कहता है अगर जेबें गर्म होंगी तो तुम 4 युगों का चक्कर लगाओगे, तब नहीं रुकोगे, कहोगे मैं जा रहा हूं, शरीर से भी फिट फाइन हूं, मन से भी एनर्जेटिक हूं, तो क्यों नहीं घूमूंगा फिरूंगा। और जेब भी है, बाप ने दी है 84 जन्म की यात्रा करने के लिए। और वो यात्रा इसीलिए ही करा रहा है कि तू चक्कर लगा ले। कहते ना शिव पार्वती ने बच्चों को कहा कि जो पहले चक्कर लगाएगा और मेरे पास आएगा। बाबा ने कहा बच्चे 84 का चक्कर लगा ले। अंत में बाबा कहते हैं मेरे पास आएगा। इसीलिए बाबा कह रहा है ये यात्रा है कि संसार को घूम लो, देख लो लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, दुख क्या होते हैं, तकलीफें क्या होती हैं, बीमारी क्या होती है, डर क्या होते हैं। बाबा कहता है जब अंत में तू मेरे पास आता है, बाबा कहता है जब तेरे को ये ज्ञान सुनाता हो ना, बाबा कहता है सारे जो सपने थे तेरे, दर्द भरे यादें स्मृतियां सब, वो बाबा कहता है मन की जो वो छोटी सी वो है ना सिम, बाबा कहता है वो मैं यहां से उतार के रख देता हूं। इस समय बाबा कहता है तू अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर। आई एम एट होम। पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये एक अंतिम जन्म, जिसको कह रहा हूं टॉप क्लास जन्म है, भगवान की डायरेक्ट संतान है तू। तो बाबा कहता है अगर इस अंतिम जन्म में आपने अतीन्द्रिय सुख लिया होगा, इट्स मीन कि आपका नेक्स्ट जो कॉस्ट्यूम है ना वो देवी देवता घराने का रेडी है। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है अपनी चमकीली ड्रेस देखते हो, तो चमकीली ड्रेस किसको कहता है? वो टीवी सीरियल्स की पोशाकें नहीं कह रहा कि वो दिख रही है तुमको कि देवी देवता नहीं। बाबा ने कहा गोल्डन वर्च्यूज, बाबा कहता है वो है तुम्हारी चमकीली ड्रेस। गोल्डन संस्कार, बाबा कहता है कि मनसा में भी बाबा कहता है तुम किसी को दुख नहीं दो। अभी तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि अभी तो मेरा माइंड खुद ही दुखी है। इसलिए बाबा कहता है ये नॉलेज को समझो। 84 लाख जन्म नहीं है, बाबा कहता है 84 है। किनके? बाबा ने कहा उनके जो इस संगम पर छोटी दिवाली मनाएंगे। बाबा ने कहा वो बड़ी दिवाली मनाएंगे। पढ़ाई के बाद, एग्जाम्स के बाद बच्चों की लंबी छुट्टी लगती है, लगती नहीं? साल में 2 महीने की छुट्टी लगती है, एक मुरली में बाबा ने कहा था। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तुमको बनाऊंगा। बाबा ने कहा भगवान अपने बच्चों को देवी देवता बनाएगा। हमने क्या बनाए अपने बच्चे? किसी ने दुकानदार बना दिए, किसी ने ड्राइवर बना दिए, हाँ, किसी ने स्कूल के टीचर बना दिए, किसी ने वकील बनाया, किसी ने डॉक्टर बनाया। जाना है ना सबको। और ये मत सोचना कि डॉक्टर वकील टकील बनने के बाद में ये पहुंच गए स्वर्ग में। अरे इनकी लाइफ में बड़ी स्ट्रेस है, बड़ी परेशानियां, इनकी लाइफ में बहुत झगड़े हैं। इनके रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं चलते चलते, इनके घर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी बीवी से, कभी बच्चों से, कभी शरीर से दुख पा रहे होते हैं, कभी धन का दुख पा रहे होते हैं। बाबा ने कहा बच्चे इस पढ़ाई के बिना तू जाएगा किधर? जाएगा किधर? आज मैसेज किया था उन्होंने कि आज इस पर क्लास करना, लेकिन देखो वो खुद ही यहाँ नहीं है, तो ये क्लास उसको सेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात, सारा मदार किस पर खड़ा? क्यों मन बुद्धि संस्कार की बात करता? बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी बुद्धि पारस बना रहा। पारस माना जो आर पार देख सकती है। अभी तो बाबा कहता है पत्थर बुद्धि है, पत्थर को आप आर पार नहीं देख सकते। तो तुमने जो शास्त्र पढ़ लिए तुम सोच रहे हो वही सब कुछ ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे उसके उसके बाद बाबा कहता है गति सदगति मरने के बाद तो है नहीं। भगवान को पतित पावन कह रहे हो। वो बाबा कहता है तुम पतित यहां बने, दुखी यहां हुए, नरक यहां है।
तो बाबा कहता है इसी रावण की लंका में प्रवेश करके मैं अपनी सीताओं से अग्नि परीक्षा ले रहा हूं कि देख ले, बैठा तो तू घर में ही है कलयुग के अंदर, 5-7 लोगों के परिवार से घिरा बैठा है। हे सीता, पहचान अपने राम को। क्या इस रावण की सोने की लंका में बैठी बैठी भी क्या तू अपने राम को याद करेगी? या तेरी बुद्धि इस परिवार में, बच्चों में, धन में अटकी पड़ी है? तो कहता है कि अगर मुझे याद करोगे, अपने को आत्मा समझकर, अपने राम को, अपने बाप को याद करोगे, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर अयोध्या चलेंगे। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो क्या होता है, कोई मरता है तो रोते ही जाते हो। न मरने वाला बेचारा मरना चाहता है, और जो पीछे वाले हैं वो 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद हर आदमी पेट भर ही लेता है, चला ही लेता है ना जीवन, रुकते तो नहीं है किसी के भी। तो बाबा ने कहा बच्चे जब दुनिया से जाना ही है, मैं रोज थोड़ी आके बैठूंगा, रोज थोड़ी तुमको ये पढ़ाऊंगा। अभी तो तुमने गाना गाया था, जाने क्या देखा मुझ में। बाबा कहता है बस मैं एक ही बार उतरता हूँ इस धरा पर, आकर तुम बच्चों को देखता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, तुमसे रूह रिहान करता हूँ, और बाबा कहता है आकर के तुमको ये ज्ञान देता हूँ। ये बाबा ने कहा वो अमृत है जिससे तू आत्मा जागती है। जब जागती है तो बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं जब जागती है तो माना होश, जागना माना बेहोशी टूट गई कि मैं कौन, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं चाची, मैं नानी। बाबा ने कहा ये सब बेहोशी की बातें थी, होश में आके देख। बाबा कहता कौन सा जन्म, कलयुग की ही चिंताएं करते मरोगे। बाबा ने कहा यही आना है दोबारा फिर, इन्हीं कलयुगी आत्माओं के साथ पाठ बजाना, जिनमें मोह होगा, जिनमें लोभ होगा। बाबा कहते जानवरों के साथ पाठ बजाना। फिर एक मेन पॉइंट रह गया है ना, जब हम ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, तो एक चित्र है, बाबा वहां क्लैरिटी देता है। बाबा कहते हैं देखो जैसे एक बीज होता है ना, सपोज आम का बीज है, तो बाबा ने कहा जब आप आम के बीज को मिट्टी में डाल देते हो तो बीज को देख के कोई नहीं पहचान सकता कि ये आम का है। लेकिन बाबा ने कहा जब वो बढ़ता है पेड़, जब ऋतु आती है, उस पर फल होता है, तो तुमको समझ में आ जाता है कि ये आम का बीज था। तो बाबा कहता है जैसे आम के बीज से चीकू संतरा नहीं निकलता, ऐसी बाबा कहता है बच्चे मनुष्य आत्मा, बाबा कहता है ये भी वो बीज है जो इस धरनी में जाता है। तो बाबा ने कहा फिर तुम सोचते हो कि ये कुत्ता बनेगा, बिल्ली, बाबा ने कहा नहीं, जैसा बीज होगा वैसा ही बाबा कहता है फल है। तो कभी हमने सुना नहीं होगा, बच्चे हमने बहुत देखे हैं संसार में आते हुए, कभी कोई गया है किसी के घर में बधाई देने कि बधाई हो तुम्हारे घर में बिल्ली ने जन्म लिया है, एक औरत ने बिल्ली का बच्चा दे दिया हो, किसी औरत ने चूहा पैदा कर दिया हो, हुआ कभी? औरत क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है, कैसे? अपने ही जैसे, या लड़का या लड़की। और वो जो जानवर जिनको हम देखते हैं, बिल्ली, बिल्ली बिल्ली का बच्चा देगी या इंसान का बच्चा पैदा कर सकती है? बाबा ने कहा देखो तुम्हारे शास्त्रों ने तुमको अंधा कर रखा, कितना डर है तुमको कि मरने के बाद क्या बनूंगा। तो तुम वो मरे के पीछे ना कौवे को रोटी खिलाते हो, कुत्ते को रोटी खिलाते हो, गाय को रोटी खिलाते हो, कहते पता नहीं क्या बना होगा, सबको खिला दो। कई लोग सोचते हैं, कहते हैं कौवे की उम्र बड़ी लंबी होती है, तो कौवे को खिलाने से ना पूड़ी हलवा, तो वो जो चला गया उसकी लंबी उम्र। लंबी उम्र ना सिर्फ ये शरीर की बात नहीं होती, जिस दिन इंसान के अंदर इच्छा शक्ति जीने की उमंग खत्म हो जाती है ना, वो मौत, मृत्यु के समान है। फिर वो दवाइयां थोड़ी सारा काम कर रही होती हैं। कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक ही बीमारी, एक ही एज ग्रुप के लोगों को एक ही दवाई दी गई है, कुछ ठीक हो गए, कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए उनकी उनकी मेंटल स्थिति को देखा गया, वो कहते हैं इसमें कोई जीने की इच्छा ही नहीं है, तो दवाई असर नहीं करती, और वो जीना चाहता है।
वो जीना चाहता। अभी कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे किसी से, कहते एक नाना था, कोई किसी गांव की शायद बात थी। कहते एक नाना था, तो उसकी बेटी की बेटी थी। तो उसके मन में था कि भाई इसके हाथ पीले कराए बिना तो मैं नहीं जाने वाला, ये तो मैं कराऊंगा अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने। होता है किसी, उसके मन में थी ये फीलिंग। तो जब वो समय आया, तो उसकी जो बेटी की बेटी थी ना, उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। तो जब वो चीज उसके सामने आई, अब जिस पल के लिए वो जी रहा था, जैसे ही उसने सुना कि अब तो ये शादी ही नहीं करेगी, तो डिप्रेशन में चला गया। फिर वो खाना पीना बंद, क्योंकि अब उसकी कोई इच्छा नहीं है। पहले उसका एक लाइफ का टारगेट था कि मुझे क्यों जीना है, क्या देखना है। तो जब उसने देखा कि ये सीन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो शादी को ही रेडी नहीं, तो कहते हैं बस वो चंद घंटों में, चंद दिनों के अंदर ही वो शरीर छोड़ गया। सुख भोगने की कामना हर इंसान करता है, लेकिन दुख भोगने की ताकत वो हमारे पास है नहीं। है ना, कामना हमको कमजोर करती जा रही है, क्योंकि जो जो मन चाहता है वो उसको मिलता नहीं है। कभी अकेले बैठकर अपने मन को खगालना। ऊपर से हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा देते हैं ना, तो स्वाद बढ़ जाता है ब्रेड का। मन को राजी कर लेता है आदमी। जिसका बेटा नहीं हो, वो कहेगा कि मेरी बेटियां ही बेटों के बराबर है। और जिनकी बेटियां नहीं होंगी, कहेंगी मेरी बहुएं बेटियों की जैसी है। लेकिन हर आदमी जानता है, कामना, क्यों कहना पड़ रहा है मुझे, क्यों कहना पड़ रहा है, मेरे पास बेटा नहीं है, मुझे क्यों कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी बेटों के बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी टांग ऊपर करना चाहती हूँ कि कोई मुझे ये उलाहना ना दे कि आजकल तो बेटे नहीं होते। तो शास्त्रों में तो लिखा गया है कि बेटा ना हो तो फिर मुक्ति नहीं मिलती है, कुल को कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता। तो लोग क्या कहते हैं, आजकल बेटियां भी कर रही। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, मन की कामना कमजोर करती है, ये तुमको भरमाती है, भटकाती है। और बाबा कहता है फिर दुख भोगने की, बाबा कहता है जो बारी आती है, क्योंकि कामना, कामना दुख देगी। और काम, बाबा कहता है क्या है, महाशत्रु है। एक कामना पूरी होगी तो बाबा कहता है फिर बांझ थोड़ी है ये। एक कामना पूरी हो जाए, सोचो किसी ने मांग मांग कर बहू ले आई घर में, शांत हो जाएगी। अब कहेगी बस पोते का मुंह एक और देख लूं। और गलती से अगर पोती हो गई हो तो कहेगी बस भगवान इस बार पोता। एक बार हमारा प्रोग्राम था कि किसी के घर के आसपास कोई पार्क था, उसके अंदर। तो अब देखो लोग क्या सोचते हैं। वहां पर हम दो तीन बहनें थे, दीदी भी थी, तो कोई पहचान वाले ही थे। तो उन्होंने आकर उसको प्रोग्राम को अटेंड किया। और जब बारी आई वहां से प्रसाद वगैरह सब बांटने की, तो अपने बहू बेटे को ले आई। तो पता है उन्होंने क्या कहा, वो कहने लगी जो बड़ा बेटा है उसकी तो दो बेटियां हैं, और ये छोटा वाला है ना, इसकी एक बेटी पहले ही है। बस अब ये कर, ऐसी कोई कृपा करो कि अब बेटा हो जाए। तो हम तो मुस्कुरा रहे वहां पे कि देखो आदमी किसके भरोसे पार उतरना चाहता है, इनकी शक्लें देख देख के। हाँ, जिनको सींचते सींचते सर के बाल सफेद हो जाने वाले, अंत में जो ताकत थी वो भी खत्म हो जाएगी, चुस जाएगी इनको देखने करने में। इतना बल बचेगा हमारे पास कि आकर हम यहाँ बैठ सके? फिर भी चिंता लगेगी मरते समय कि अब क्या होगा, ये परिवार छूट रहा है, ये बच्चे छूट रहे हैं, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय
जितना आप नॉलेजफुल बनो, क्योंकि बाप कौन है? ज्ञान का सागर। बाबा ने कहा मैं तुमको सारी विजडम दे रहा हूं, एक बाप दूसरा ना कोई। इस संसार का तुम चक्कर लगाने इसीलिए गए थे। 84 जन्मों की बाबा कहता है तुम्हारी यात्रा खत्म हुई। बाबा कहता है एक ही सबक सीखना था यहां से, एक बाप दूसरा। संसार की हर आत्मा, हर आत्मा, चाहे वो मेरा पति है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार, जो भी मित्र संबंधी जहां जहां अटके पड़े हैं, पता नहीं कौन कहां अटका पड़ा होगा, इवन ये मेरा अपना शरीर। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का सत्य कैसा है? इसके जैसा। तुमने, बाबा कहता है, जड़ को पहचान लिया, अब पत्तों के पीछे क्यों दुखी हो रहे? पत्तों के पीछे ही तो दुखी हुए पड़े कि वो छोटा है, उसकी उम्र क्या है, उसकी नौकरी, उसकी छोकरी, उसका ये, उसका वो। एक एक पत्ते को संभालते संभालते हमारे कितने जन्म निकल गए। कोई राजी हुए? या इनकी गुलामियां करो तो ठीक है। गुलामी करो माना बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने को उस पार्ट में पूरा ढाल दो, तो सब ठीक चलेगा। क्योंकि मोह भी होगा वहां लोभ भी होगा, वहां ईगो अहंकार भी होगा। जरा सा डिटैच होके देखो परिवारों से, इनको बड़ी दर्द होने लग जाती है। कहते हैं अब ये पहले वाला नहीं रहा, अभी अब तो उसके पीछे ज्यादा भागता है, मेरे पीछे अब कम है। अभी तो बड़े भाई के पीछे है ज्यादा, वही करेगा। जब वहां धक्के खाएगी तब यहाँ आएगी। ऐसे बाबा यहाँ क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे कोई तुझे दुख नहीं देता, कोई तुझे सुख नहीं देता, है ना। बाबा ने कहा यहाँ जो संस्कार है ना आपके, ये संस्कार मेरी इम्यूनिटी है। जैसे एक बच्चा होता है, हम कहते हैं ये बच्चा बड़ा कमजोर है। क्यों? क्योंकि इसकी कह रहे हैं इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है, इसको ठंड जल्दी लग जाती है, इसकी पसलियां चलने लग जाती, इसको कुछ खाता है तो इसको पचता नहीं, है ना। तो शरीर को लोग स्टडी कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि लंग्स वीक है इसके, इसका लिवर वीक है, इसका समझ में आता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप, बाबा कहते हैं जहां खड़े हो, थोड़े थोड़े सब दुखी हो यहाँ, तो बाबा कहता है इस समय आपकी, बाबा कहता है इम्यूनिटी कमजोर। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? बाबा ने कहा आप ज्ञान की लौ को जलाते जाओ। ज्ञान की लौ जलेगी ना, तो बाबा कहते हैं वो निवाला अंदर जाएगा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा फिर पेट में चूहे दौड़ते हैं ना, तो बाबा ने कहा मन सेटिस्फाइड होगा कि जब मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं तो अज्ञान में नहीं फंस सकती ना फिर, कि बच्चे सुख देंगे, कि परिवार से मिलेगा, कि पैसे से मिलेगा, कि मेरे अपने शरीर से ही मिलेगा, कि बचपन में मिलेगा, कि जवानी में मिलेगा, कि बुढ़ापे में मिलेगा, है ना। कई लोग सोचते हैं बचपन तो निकल गया, जवानी भी बहुत मेहनत करी, अब बुढ़ापे में तो कम से कम सुख मिले। कौन देगा बुढ़ापे में सुख? किससे उम्मीद बांधी है? जब यहां से काम नहीं चलता तो भगवान के वहां माथे पटकने लगते हैं, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। तो बाबा क्या कहता है इस समय? बाबा कहता है जितना आप ज्ञान से भरपूर होते जाओगे, बाबा कहता है उतना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, संस्कार इतना स्ट्रांग बनेगा। बाबा कहते हैं तुम देव तुल्य आत्मा, तुमको किसी से लेना ही नहीं, संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम तो दाता के बच्चे हो। बाबा ने कहा जो भगवान का बच्चा बन गया, वो बाबा कहता है संसार के किसी सुख दुख पे अटकेगा कोई? जो भगवान का बच्चा होगा, बाबा ने कहा वो तो स्नेह से भी भरपूर होगा, वो शक्ति से भी भरपूर होगा। और संसार में तुम धक्के किस लिए खा रहे थे? इसीलिए तो कि इससे प्यार मिले, उससे मिले। थोड़ा थोड़ा देते जा रहे हो और थोड़ा थोड़ा लेने की आस रखी हुई है, और जब वहां से नहीं मिलने लगता तो कोई चला ही जाता है। चलो कोई चला ही गया जो प्यार दे रहा था, देखो आदमी आधा हो जाता है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जितना नॉलेजफुल बनोगे उतने, बाबा कहता है 84 जन्मों की, बाबा ने कहा ये चढ़ाई है। बाबा ने कहा अंत तक बाप के मददगार बनते हो, सर्विसेबल बनते हो। बाबा ने कहा मैं गारंटी करता हूं जुग जुग जिएगा। आत्मा तो अमर ही है। बाबा ने कहा आत्मा कहाँ जाने वाली है। और बाबा ने कहा शरीर तुम हर जन्म में नया लोगे, लेकिन परिवर्तन कहाँ होगा? मन, बुद्धि और संस्कार। उसके लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई है। तो बाबा कहता है जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी बुद्धि निखरेगी, तुम्हारे संस्कार पलट जाएंगे। बाबा ने कहा फिर तुम जानवर योनि में नहीं जाओ, जानवर योनि में नहीं जाओगे। अभी तो बाबा ने कहा तुम चिंताओं की कितनी भरी ढोते हो, गधे की तरह। कोई बाबा ने कहा गधे की तरह भरी नहीं ढो रहा, मेहनत नहीं कर रहा, वो भैंस की तरह पड़ा है एसी कमरे। कहता हम तो पलंग पर आराम से बैठकर खाते हैं, बेल बजाते हैं और सब चीजें हाजिर हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी कब? बाबा ने कहा वो मेरी याद से ही बढ़ेगी। जितना तुम दुनिया वालों को याद करोगे घटेगी, क्योंकि ये कलयुग की सब आत्माएं, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय डाउन फ्रीक्वेंसी पर। बाबा ने कहा ये दो हाथ सोचो, एक तरफ है कलयुग की आत्माएं, ये डाउन फ्रीक्वेंसी पे जा रही, चिंता, परेशानी, दुख, अभाव, कलेश, ये सब बाबा कहता है ये और नीचे जाएंगी अभी। और बाबा ने कहा जब तुम ये इस ज्ञान को सुनते हो ना, तो बाबा ने कहा तुम पहले तो क्या करते हो, इस कलयुग की आत्माओं के प्रभाव से ऊपर उठ जाते। यहाँ चिंता होगी, लेकिन बाबा कहता है आप पर इस चिंता का प्रभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ रही है। लेकिन बाबा ने कहा अगर आपने ये पढ़ाई छोड़ी, तो बाबा कहता फिर धीरे 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 पहले इनसे आकर मिलोगे, इनके जैसे, फिर बाबा ने कहा इनके साथ नीचे 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 नीचे। तो चढ़ाई कहाँ है अभी? बाबा ने कहा इस वायुमंडल के प्रभाव से, इस कलयुग की आत्माओं के प्रभाव से, बाबा ने कहा अपने आप को ऊपर उठाना। तो ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लाइट होना पड़ेगा। ऊपर वही चीज उठती है जो लाइट होती है। और लाइट हम कैसे होंगे? अभी हम लाइट नहीं है, अभी बहुत भार है अंदर, जिम्मेवारियों का बोझा है, चिंताओं का बोझा है। लोगों के साथ जो अच्छा कर बैठे हैं वो भी बोझ बना के रखा है यहाँ, और जिन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया वो तो कितना मण बोझ उठा के रखा है यहाँ। तो बाबा कहता है तुम भी नीचे ही आओ फिर तो। इसीलिए ये ज्ञान की मुरली हमको ऊपर उठाती है। इसको हम कहते हैं उपवास। यहाँ आना ये है एकादशी। यहाँ आके दिखाओ चावल छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ आ जाओ। बाबा ने कहा जितना तुम बाप को याद करते जाओगे, तो बाबा कहता है एक काम और मजेदार होगा, मेरे यहाँ आकर बैठने से गारंटी कर रही हूं, पर्सनली पर्सनली गारंटी कर रही हूं आप, है ना, क्योंकि अनुभव बोलता है। मेरे यहाँ आकर बैठने से ये जो आत्माएं है ना, ये मेरा परिवार भी हो सकता है, ये मेरा ऑफिस एनवायरनमेंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मेरे यहाँ धीरे 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 स्टेबल होने से ये लोग ज्ञान तो नहीं सुनेंगे, ये लोग योग तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरी जो इम्यूनिटी होगी, है ना। कोविड में क्या किया था? कोविड में कोई एक था घर के अंदर, हर घर के अंदर कोई एक था जो जो परिवार के लिए करता था नहीं। वो बाहर जाके राशन भी ले आता था, डॉक्टर से भी मिलाता था, जिसको जो जो चाहिए वो ला ला के दे देता था। बाकी डर के पिंजरे में रहते थे कि नहीं बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, ये बाहर नहीं जाए, वो बाहर नहीं जाए, इन्फेक्शन आ गया तो ये डरे हुए हैं। और एक कोई है सूरमा जो कहता है जो होगा, अरे जाना ही तो है, घर ही तो जाना है। तो बाबा ने कहा जब तुम्हारे संस्कारों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो बाबा ने कहा फिर सुखदाता के बच्चे हो। जब बाबा कहता है तुम्हारी वाइब्रेशन से, तुम्हारी वृत्ति से इन आत्माओं को, बाबा कहता है वो स्नेह और शक्ति जब मिलती है ना, तो बाबा कहता है फिर बाप का काम तूने कर दिया। इसको कहता हूं पगड़ी रस्म।
तभी ये देवी देवताओं को मत्थे टेकते हैं बेचारे, ये माई बाप को नहीं जानते। इनको बोलो ना आप देवी, कहते नहीं हमारे इष्ट हैं देवी देवता। बाबा कहता है तुमने संगम पर दिया है इनको, तब बाबा कहता है ये तुम्हारे दीवाने हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी डबल पूजा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब जहां बैठे हैं, यहाँ से बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको शांति धाम और सुख धाम लेके जाऊंगा। शांति धाम हम आत्माओं का घर, और बाबा कहता है वहां से सत्युग। सत्युग माना स्वर्ग। लेकिन जाएंगे कौन? बाबा कहते हैं जो बाप की उंगली पकड़ेंगे, श्रीमत की उंगली। क्योंकि बाबा ने कहा इस कलयुग से तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। आज भी मन रो ही रहे, मरते समय भी भीष्म पितामह ऐसे ही चिल्ला रहा होगा कि ये बाण इसने मार दिया, वो उसने मार दिया, मैंने ऐसे किया, उसने वैसे किया। बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना बाप समान बनने का अभी पुरुषार्थ करोगे, बाबा कहते हैं बच्चे तू 84 घंटे वाली पूरी फिल्म में, फिल्म देखते हैं ना, हिंदी फिल्में देखते हैं, तो कोई कोई ऐसे किरदार होते हैं जिसका कहानी के पहले सीन में भी अपीयरेंस है और फिल्म के आखिरी तक उसका अपीयरेंस है। उसको पेमेंट ज्यादा मिलती है, उसका बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं फिल्म में मेन रोल ही इसी का है। और कुछ कुछ होंगे जो इंटरवल के बाद आ रहे होंगे। बाबा ने कहा ये द्वापर कलयुग की आत्माएं हैं, ये यहाँ बैठकर पुरुषार्थ नहीं करेंगी, ये इंटरवल के बाद आएंगी। 84 जन्म नहीं है इनके। तो बाबा कहते हैं जिनके 84 जन्म है, वो बाबा कहता है देव कोटि की आत्मा है। तो बाबा कहता है तुम पहले दो तो सही, देव आत्मा माना। बाबा ने कहा जो बाप से तुमको सुख शांति का वर्षा मिला, बाबा ने कहा वो तुम दूसरों को दो। तब बाबा कहता है ये 84 का पाठ तुम बजाओ। और बाबा कहता है फिर जो डाउट में है, वो बाबा कहता है फिर वो यही सोचते रहेंगे कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बाबा कहता है इस समय मैं पढ़ा कर तुमको अच्छा बना रहा हूं, और दुनिया ये समझ रही है कि भगवान दुख दे रहा है और भगवान हमको सुख भी दे रहा है। तो बाबा कहता है वो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, और तुम इस समय बाबा कहता है नॉलेजफुल बनकर घर जाने की तैयारी में हो। ओम शांति।